स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ आमिरा शेख and I am here with you the chapter first 3 question of NCERT book for class 7. It is the first chapter of your book and I would like to explain line by line for you. I am here. So let's start the chapter. 3 questions. Part first. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा था और उस राजा को, किसी राजा को एक बार ये दिमाग में थॉट आया कि वो कभी नहीं हारेगा अगर उसे 3 चीज़ें पता होगी. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. और वो 3 चीज़ें क्या थी? वो सोचता था कि what is the right time टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने के लिए सबसे सही समय कौन सा है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसे सुनना चाहिए, कौन सही व्यक्ति है. और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो कौन सा काम है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो उस राजा ने क्या किया, उसने चारों तरफ अपने मैसेंजर्स को भेज दिए, पूरे राज्य में फैला दिए और उन्हें वादा किया कि जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा तो मैं उसे लार्ज सम ऑफ मनी इनाम के तौर पर दूंगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत से अक्लमंद लोग आए राजा के पास, बट सभी लोगों ने अलग अलग तरह का आंसर दिया क्वेश्चंस को. जैसे इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. जैसे कि पहले क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. यस, व्हाट इज़ द राइट टाइम बिगिन समथिंग, यानी कि कौन सा समय बिल्कुल सही है किसी काम को शुरू करने के लिए. तब कुछ लोगों ने क्या रिप्लाई किया कि जो है राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को बनाकर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और इसी तरह से वो सारे कामों को अपने प्रॉपर टाइम पे कर सकता है. तो और कुछ लोगों ने कहा, अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. कुछ लोगों ने क्या कहा कि सही समय जो होता है वो मतलब पहले से फिक्स नहीं किया जा सकता है. राजा को क्या चाहिए, राजा को जो है सारी चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है. और फुलिश प्लेजर्स यानी कि जो चापलूसी करते हैं बेवकूफ़ लोगों को, उनको अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी, और हमेशा वो करना चाहिए जो ज़रूरी लगता है एट द और उसी वक्त पर, ठीक है, जो सामने दिखाई दे वो काम करना चाहिए. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा को क्या चाहिए, राजा को चाहिए कि एक काउंसिल बनानी चाहिए समझदार लोगों की जो उन्हें हेल्प कर सके उसके एक्ट में सही वक्त पर सही काम करने के लिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो बिना किसी हेल्प के सही समय पे सही एक्शन हो सके. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. बट कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही अर्जेंट हो सकती है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. ये बात भी सही है कि कुछ चीज़ें तो इतनी अर्जेंट होती है कि वो पूरे काउंसिल के डिसीजन लेने तक का इंतज़ार न करें, राइट. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. और ये कह रहा है कि कोई समय सही काम करने के लिए, सही समय देखने के लिए हमें फ्यूचर में देखना चाहिए. और एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. कुछ लोगों ने क्या किया, सही समय
सही काम का सही समय तो सिर्फ जो है वो जादूगर ही बता सकते हैं फ्यूचर में जाके कि हाँ ये काम आप करोगे तो सही समय पे आगे चल के काम देगा। तो ये फ्यूचर में देख के मैजिशियंस ही बता सकते हैं, इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, राजा को जो है मैजिशियंस के पास जाए इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। और उनके सेकेंड क्वेश्चन, यानी सेकेंड क्वेश्चन क्या है उनका, व्हाट विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों की बात माननी चाहिए, और किस यानी कि कौन सा पर्सन उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने क्या कहा, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। और किसने कहा कि उसके लिए, राजा के लिए उसके जो काउंसलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। और कुछ ने कहा द प्रीस्ट, साधु संत बहुत ज़रूरी होते हैं। और फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट उसके जो है डॉक्टर्स हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो उनके सोल्जर्स हैं, सिपाही, वो भी मोस्ट नेसेसरी, ऑब्वियसली वो भी नेसेसरी हैं। और टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो और तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि उसके लिए कौन सा काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो उन्होंने कहा, किसी लोगों ने कहा कि साइंस है, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि वॉर है, फाइटिंग है, लड़ाई करना, राजा को लड़ते रहना चाहिए, जीतते रहना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वे सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। और सारे आंसर्स जो है उस क्वेश्चन के सभी अलग अलग थे, तो किंग जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था, और इसलिए उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। लेकिन इंस्टेड उसने क्या किया, उसने एक हर्मिट की मदद लेने की सोची जो कि बहुत ही फेमस था अपनी चतुराई के लिए। नाउ हु इज़ हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी कि एक जैसे हम कह सकते हैं बैरागी है ना, सन्यासी जो होते हैं, हर्मिट, जो कि पूरी दुनिया की मोह माया को त्याग कर जाकर अकेले रहते हैं। तो वो हर्मिट जो था एक बहुत ही विजडम के लिए जाना जाता था, बहुत ही बुद्धिमान था। और वो तो उसने सोचा कि उस हर्मिट की हेल्प ली जाए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट था वो एक वुड में रहता ना, माई लिटिल चिल्ड्रंस, हर्मिट तो हमको पता है सन्यासी बैरागी। तो व्हाट इज वुड, वुड मीन्स लकड़ी, नो, वुड इज रेफर्ड एज अ हाउस, है ना, द हाउस मेड अप ऑफ वुड इन द फॉरेस्ट, यस, which he never left. So he saw no one but simple people, और वो किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ सिंपल लोगों से, नहीं गरीब लोगों से। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो राजा ने क्या किया, राजा ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स, राजा के जो शाही कपड़े थे वो उतार कर ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और वो हर्मिट क्योंकि राजा बन के जाएगा घोड़े पे और बॉडीगार्ड को लेकर, तो हर्मिट को पता चल जाएगा कि राजा है या कोई बड़ा आदमी है। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने बॉडीगार्ड को भी हर्मिट के जो है हट के थोड़े दूर पे छोड़ दिया और घोड़े को भी दूर छोड़ दिया, और वो पैदल अलोन गया अकेले हर्मिट तक। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब वो राजा उस हर्मिट के पास पहुंचा, बैरागी के पास, तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपनी कुटिया के बाहर कुछ गड्ढे खोद रहा है, डिग कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। और उसने ग्रीट किया, नमस्ते किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये राजा है, और उसने अपने काम को, डिगिंग के काम को कंटिन्यू किया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली। और जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो बहुत बूढ़ा था, कमज़ोर था, और जैसे वो खोद रहा था, डिग कर रहा था, उसकी सांस चल रही थी, यानी कि वो हाँफ रहा था मेहनत का काम करने के करके। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। और किंग कहता है हर्मिट से जाकर कि मैं तुम्हारे पास जो है चतुर सन्यासी, ये अपने 3 प्रश्नों का उत्तर लेने आया हूँ।
How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most and what affairs are the most important? यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सही काम के लिए सही समय कौन सा है और वो कौन है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो कौन सा काम है जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है करना. What affairs? तो द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. उस साधु ने ध्यान से सुना किंग को, सुना तो लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो अपना काम करते रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. और जब काफ़ी देर हो गई, राजा ने देखा कि उसकी सांस फूल रही थी हर्मिट की, तो उसने कहा यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. और उसने कहा हर्मिट को कि मुझे आपका जो स्पेड है, फावड़ा है, वो मुझे आप दे दो टूल और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ. तो हर्मिट ने कहा थैंक यू और थैंक्स बोलकर उसने क्या किया, वो स्पेड जो है किंग के हाथ में दे दिया कि लो खोदो. और ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और वो ज़मीन पर बैठ गया आराम करने के लिए. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स. और जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. वो रुका और उसने फिर वो क्वेश्चन को रिपीट किया, अपने तीनों क्वेश्चन के. द हर्मिट गेव नो आंसर. साधु ने तब भी कोई आंसर नहीं दिया. बट स्टूड अप. और वो लेकिन इस बार उसने क्या किया, वो खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड. और इस बार वो खड़ा हो गया, उसने हाथ बढ़ाकर जो है अपने तो उसने कहा कि उसने हाथ बढ़ाया. हाँ, बट स्टूड अप. हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड. हर्मिट खड़ा हुआ इस बार और उसने हाथ बढ़ाकर राजा से वो स्पेड को ले लिया और कहा कि नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. उसने कहा कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने क्या किया, राजा को तरस आ गया कि नहीं ये तो बूढ़ा है, तो मैं इसे क्यों दूँ खोदने के लिए, मैं ही खोद देता हूँ. तो राजा ने क्या किया, वो जो है स्पेड लेकर खुद ही कंटिन्यू रखा डिग करना. 1 आवर पास देन अनदर. 1 घंटा बीता, फिर दूसरा. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. शाम हो गई, जो सूरज था वो झाड़ों के पीछे छिप गया. एंड एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. आखिर में शाम जब हो गई खोदते खोदते, तो आखिर में किंग ने क्या किया, वो जो स्पेड था उसे ज़मीन में स्टक कर दिया, गाड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आया था, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरे उत्तर नहीं है तो मुझे बता दो और मैं ताकि मैं अपने घर लौट जाऊँ. हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट. इतने में वहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आता है. हर्मिट कहता है वो देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स हिम. राजा जब पलटा उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके हाथ जो थे, इस हैंड्स पे प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसके हाथ जो थे उसने अपने सीने को दबाए रखा था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. जिसमें से खून बह रहा था. व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. जब वो राजा के करीब पहुंचा तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा. द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट ने क्या किया, मिलकर उस आदमी के कपड़े फाड़े तो देखा कि उसके जो स्टमक में, पेट में एक बहुत बड़ा घाव था. तो उस राजा ने क्या किया, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट अप विद द हिज हैंडकरचीफ. राजा ने क्या किया, उसके वुंड को जो है हैंडकरचीफ से ढका और धोकर उस हैंडकरचीफ से ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. राजा ने फिर से जो है उस जख्म को धुला और अपने हैंडकरचीफ से ढका, ड्रेसिंग की, तब जाकर वो ब्लड रुका. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जब उस आदमी को, उस दाढ़ी वाले आदमी को थोड़ा आराम महसूस हुआ तब उसने कुछ पीने के लिए मांगा. तो द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. राजा ने उसके लिए पानी लाया ताज़ा. एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया पीने के लिए.
एंड बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और थोड़ी ही देर में सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी, मौसम भी ठंडा हो गया था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। शाम हो चुकी थी और उसने क्या किया, राजा ने उस साधु की मदद से उस वुंडेड मैन को उसकी कुटिया में ले गए और उसे वहाँ पर बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, और वो व्यक्ति उसने क्या किया, वो आंखें बंद करके चुपचाप पड़ा था। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जो राजा था वो क्योंकि इतना काम कर चुका था, गड्ढे खोदा था उसने और वह चला भी था कुछ दूर से पैदल, और इसलिए वो बिल्कुल थक चुका था। वो वहीं ज़मीन पर लेट गया और सो गया। देखिए, एक राजा होकर वहाँ ज़मीन पर सोया है वो। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब वो उठा काफ़ी मिनट्स बिफोर उसे याद आता, ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जब उसने आँख खोली तो उसे कुछ याद आता कि वो कहाँ आ गया है और ये आदमी कौन है। उससे याद आने से पहले, क्योंकि नींद में था वो, उसे जब इस सिचुएशंस का याद आता तो उससे पहले ही वो जो बियर्डेड मैन था वो बोला फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ़ कर दो, एकदम वीक वॉइस में, एकदम जो है। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, उसने जैसे ही राजा को जागते हुए देखा कि, तो उसने कहा आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द किंग। राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तो मैं माफ़ी क्यों दूँ तुम्हें, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए ऐसा कौन सा काम तुमने किया जो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। उस बियर्डेड मैन ने कहा आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। उसने कहा कि मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपको मारने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, क्योंकि आपने मेरे भाई को सजाए मौत दी थी और मेरी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था, और मैंने तभी से कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लेकर रहूँगा। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि आप जो है इस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले ही आए हैं। आई मेड अप माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने पूरी तैयारी की थी कि मैं आपको रास्ते में आपको ख़त्म कर दूंगा, किल कर दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और सारा दिन बीत गया, मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम हर्मिट के यहाँ से बाहर निकलो और मैं रास्ते में तुम्हें ख़त्म कर दूँ, लेकिन पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन तुम बाहर नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और जैसे ही मैं जहाँ पर छुपा था वहाँ से बाहर निकला तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। और मैं कैसे भी आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, और मैं वहाँ से तो बच गया लेकिन मैं बिल्कुल मर गया होता अगर आपने मेरी सेवा नहीं की होती, मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी न की होती तो। एंड आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और वो कहता है आगे कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूं और तुमने ही मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. वो कह रहा है कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो अब मैं जब तक जीऊँगा मैं आपका एक ईमानदार नौकर बन के रहूँगा, फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, और अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो आपकी सेवा करे सारी उम्र, आपकी जो है नौकरी करे। फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईज़िली। अब वो राजा जो था वो बहुत खुश हुआ कि उसने अपने एनिमी को इतनी आसानी से ईज़िली उससे सुलह कर ली, अपने दुश्मन से, है ना। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक दोस्त के तौर पर जीता था, एक राजा के तौर पे न जीत कर एक दोस्त के तौर पर उसे जीता था अपने एनिमी से। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने कहा क्या, इतना ही नहीं कहा, माफ़ ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि वो अपने नौकरों को भेजेगा और डॉक्टर्स, उसका खुद का डॉक्टर भेजेगा ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। उसने प्रॉमिस किया राजा ने कि उसके आदमी को, उस वोंडेड आदमी को, उसकी उस एनिमी को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा।
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his question. अब वो यहाँ का तो जो है सीन वो ख़त्म हो गया भाई, उसकी दुश्मनी ख़त्म हो गई और वो सुधर गया। बंदा उसका दुश्मन, राजा ने भी उसे माफ़ कर दिया। अब उस जख्मी आदमी को वहाँ से जान छोड़कर जाने लगा राजा। तो उसने सोचा कि जाते जाते एक बार फिर हरमिट से मिल ले और एटलीस्ट अपने क्वेश्चंस के आंसर फिर से पूछ लेता हूँ, शायद इस बार हरमिट मुझे बता ही दे। The hermit was his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The hermit क्या कर रहा था? वो हर्मिट अपने घुटनों पे बैठकर जो गड्ढे खोदे गए थे, बेड्स खोदे गए थे, उसमें वो सीड्स को सो कर रहा था, यानी कि सीड्स को डाल रहा था, बो रहा था, तो जो कल खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। वो कह रहा है कि बस आखिरी बार मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, भीख मांग रहा, बेग कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, है ना। सो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। वो कह रहा है तुम्हें तो आंसर मिल चुका। अब कैसे मिल चुका, चलिए देखते हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। और हर्मिट जो है वो स्टिल उसकी तरफ देखने लगा, झुका हुआ ही था, और लुकिंग एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा उसके सामने खड़ा था। उसने कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो उसने, राजा ने पूछा, वो तो सरप्राइज हो गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे अपने आंसर कहाँ मिले, कैसे मिले, तुम्हारा मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug these beds for me, you would have gone away, है ना। अगर उसने उस हर्मिट पे तरस खाकर, उसकी कमज़ोरी पर अगर वो गड्ढे खोदना शुरू नहीं करता राजा, तो वो चला गया होता। और अगर वो चला गया होता तो क्या होता, देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। इन जब और अगर वहाँ से चले जाता और वो मैन उस पर अटैक करता, तो वो सोचता, राजा तुम सोचते कि तुम काश निकलते ही नहीं यहाँ से और तुम मेरे साथ में ही रहते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त क्या था, जब तुम गड्ढे खोद रहे थे, यानी कि उस गड्ढों जो तुमने इम्पोर्टेंट काम किया टाइम पे, वो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर वो उस वक्त पे तुम वो गड्ढे नहीं खोदते तो तुम वो वापस वहाँ से जा चुके होते और वो वहाँ पे तुम्हें अटैक कर देता, इसलिए वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था। और उसने कहा, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। उसने कहा कि उस वक्त मैं तुम्हारे लिए मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था, और तुमने मेरे लिए जो अच्छा काम किया वो क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। और आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम। और जब वो आदमी हमारे पास आया तो उस वक्त कौन सा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो वक्त जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुमने उसकी मरहम पट्टी नहीं की, उसकी जान न बचाती, तो वो तुमसे पीस किए बिना, सुलह किया बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कि इस हर्मिट का कहना यह है कि कोई भी वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं भी होता और सभी वक्त इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं भी होता है और हर कोई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। उसने कहा कि याद रखो, एक टाइम जो है वो एक वक्त, तो एक समय जो है बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है अभी, है ना। जो हमने अभी काम किया है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो काम हमारे सामने है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें वो ईमानदारी से करना है, सच्चे दिल से करना है, और जिसके लिए हम कर रहे हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे लिए होता है। सो ही वॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और वो कहता है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यानी कि हमारे पास जब हम वो काम को करते हैं, हमारे पास वो काम को करने की उस वक्त क्षमता होती है और हम वो काम को करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता होती है तो हम वो काम करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वक्त होता है।
अगर हम उस काम को कल पे टाल दें, हो मे बी कल हम ना कर पाएँ, तो वो वक्त तो निकल गया, इम्पोर्टेंट वक्त, है ना। तो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और द मोस्ट नेसेसरी पर्सन तुम्हारे लिए कौन है? जब तुम वो काम इम्पॉर्टेंट टाइम पर, जो तुम्हारे पास पर्टिकुलर मोमेंट यानी कि उस इम्पॉर्टेंट टाइम पर, इम्पॉर्टेंट वर्क के पास के वक्त आपके सामने जो पर्सन है नेसेसरी आपके साथ में, वही सबसे मोस्ट नेसेसरी पर्सन है। फॉर नो वन न्यूज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। और हमें नहीं पता कि अगर अभी हम सामने, अभी इस सामने बंदे, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको आपकी वीडियो शेयर करी, एक्सप्लेन करी, मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या हो सकता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। और वो कहता है कि सबसे सही समय वो होता है कि जब हमारे पास अभी सामने जो कुछ भी काम हो, अगर वो उसी वक्त पे किया जाए, तो सबसे राइट टाइम वही होता है उस काम को करने का। और जो हमारे पास वक्त है, जो सामने मौजूद है बंदा, अगर वो काम उसके लिए कर रहे हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा हमारे लिए है, जो अभी हमारे साथ में है। चाहे वो हमारे फादर हो, मदर हो, मम्मी हो, पापा, फ्रेंड्स हो, जो भी हमारे फ्यूचर में अभी फ़िलहाल हमारे इस मोमेंट में हमारे साथ में, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदे, ठीक है, पर्सन है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस की बात करें तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम, क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में अच्छे कामों के लिए ही बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ टू डू गुड, है ना। दैट पर्सन यानी कि सामने वाले पर्सन के साथ में, हमारे साथ में जो मोमेंट पे हमारे लिए जो बेस्ट पर्सन है, उसके लिए गुड करना ही हमारे लिए बेस्ट टाइम पे बेस्ट चीज़ें करना ही गुड है, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें दुनिया में इसी चीज़ के लिए भेजा गया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय डियर लवली लवली फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए इनबॉक्स में, और reply me कि whether you like the video or not, or whether you understood the video or not. Okay, thank you, bye bye, have a nice day.